हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, लेकर आया हूं आपके लिए 11th क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन फार्मूला, कुछ डायमेंशन फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे, बनाए थे हमने। एक्सेलरेशन तक डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट कर चुके थे। आइए उसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे डायमेंशन फार्मूला हम बनाएंगे। देखिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपका आई थिंक 7th क्वांटिटी होगी, 6 तक हो चुका था। फोर्स 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 का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है गाइस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला, या तो आप इनको क्या कीजिए, इनकी यूनिट्स पुट कीजिए यहाँ पर। मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इनकी यूनिट्स हो जाएगी। यहाँ पर सिंबल्स ले लीजिए। केजी के लिए सिंबल आ जाएगा m1, मीटर के लिए L1, इसके लिए T2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू m1 L1 T माइनस 2। सिंपल। ये आपकी फोर्स की क्या बन जाती है, डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। यूनिट के प्लेस पर ही आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगेन सिमिलरली नेक्स्ट आता है हमारा वर्क। वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में सारी आपको यहां पर करवाऊंगा, उनके फॉर्मूलेज हम डराइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे एप्लीकेशंस में काम आती है। तो वर्क क्या हो जाता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए, या तो आप इनकी यूनिट्स रखें, और अगर आपके पास में इनके डायमेंशन फॉर्मूला पहले से बनाकर रखे हुए हैं तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या है, m1 L1 T माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा बेटा, L1 ही आएगा। क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ओनली L1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क विल बिकम्स व्हाट, वर्क क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा m1 L2 T माइनस 2। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला गाइस बन जाता है m1 L2 T माइनस 2। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज योर मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए, मास के लिए सिंबल क्या आएगा, m1। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम डराइव कर चुके हैं, L1T माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा, m1 L1T माइनस 1। जब आप मल्टीप्लाई, देखिए डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, हम देखेंगे आगे, देख रहे हैं और आगे भी देखते जाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना, सेम बेस वाली क्वांटिटीज ही आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर ये एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम। नेक्स्ट, इसी तरह से डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा बेटा, मास की जगह क्या आएगा, केजी। वॉल्यूम के लिए आएगा मीटर क्यूब। तो केजी की जगह सिंबल m1, मीटर क्यूब की जगह सिंबल L3। T तो आया नहीं, तो m1 L माइनस 3 T0। m1 L माइनस 3 T0, ये आपकी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वर्क के ही इक्वल होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा वर्क के इक्वल होती है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहे कोई भी एनर्जी होगा, इस वर्क के इक्वल ही होगा, जो कि हमने डराइव कर रखा है, m1 L2 T माइनस 2। क्लियर है, m1 L2 T माइनस 2। एनर्जी का फॉर्मूला जो है आपका
डायमेंशन फॉर्मूला वो वर्क के फॉर्मूले के सिमिलर ही होता है। किसी भी तरह की एनर्जी हो, जैसे कि मान लीजिए इसको हम टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका ए टाइप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। न्यूमेरिक वैल्यूज को डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिएगा नंबर्स, क्योंकि नंबर कांस्टेंट होते हैं बेटा। नंबर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का ही पॉसिबल है। और जो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है आपकी, वो किसी तरह का क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर ये ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो आपके पास क्वांटिटी क्या बची? सिर्फ mv²। m यहां पर मास है, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा? m1। v का हो जाएगा L1t-1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाती है? m1L2t-2। देखिए फिर से वही बनेगी, m1L2t-2। और अगर अनदर टाइप देखूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mgh, where m is mass, g is gravitational acceleration and h is your height। एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, फॉर्मूला एक ही आएगा। मास के लिए फॉर्मूला m1, एक्सेलरेशन L1t-2 एंड हाइट के लिए L1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। m1 L1t-2 L1, ये L1t-2 किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? एक्सेलरेशन का। ध्यान रखिएगा, हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव कर रखा है एक्सेलरेशन, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिक्स रहेगा आपका L1t-2, और हाइट के लिए दोबारा क्या आ जाएगा? L1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोबारा से फॉर्मूला आपका यही बनता है, m1L2t-2। क्या बन रहा है? m1L2t-2। तो इस तरह से देखिए यहां तक ये डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो डिराइव किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा आपका, एक बार 11, ओके। यहां पर देखिए जैसे कि पावर, नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है गाइस वर्क अपॉन टाइम। पावर जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए वर्क अपॉन टाइम में वर्क का डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दीजिए m1L2t-2, और टाइम के लिए क्या आएगा? केवल t1 ही आएगा। टाइम के लिए केवल क्या आएगा? t1। जब ये ऊपर जाकर के सॉर्ट आउट होगा तो यहां पर पावर का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा m1L2t-2, और ये जो अपॉन वाला t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, फॉर श्योर नेगेटिव हो जाएगी। और फिर ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में क्या कंसेप्ट आएगा? मैंने आपको कहा था कि सेम बेस वाले जो क्वांटिटीज हैं वही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा आपका m1L2t-3, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर m1L2t-3, बिकॉज बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला ये बन जाता है बेटा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये सारे आपको भी लर्न होने चाहिए बेटा, लर्न करने पड़ेंगे आपको। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दीजिए m1L1t-2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन एरिया के लिए हो जाएगा आपका L2। एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L2। तो प्रेशर हो गया m1L1t-2 अपॉन L2। L2 ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या बन जाएगा? m1L1t-2 L-2। क्लियर है? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर की वैल्यू बन जाती है m1L-1t-2। इज इट क्लियर? बेस सेम होगा, पावर 1 - 2 ऐड होकर के बन जाएगी आपकी -2। ये आपका प्रेशर, नॉट पावर, इट्स प्रेशर, ध्यान रखिएगा।
दोनों के P डिफरेंट डिफरेंट है, वो पावर है और ये प्रेशर है। सिमिलरली आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। कहाँ से आता है? ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले से आता है। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, m1 g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो g है आपका वो क्या हो जाता है, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या ये बन जाएगा? g का फॉर्मूला यहाँ से बन गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी डायमेंशंस यहाँ पुट करनी है। देखिए फोर्स की डायमेंशन मैं पुट करता हूँ। फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट अब तो आपको पता होगी, m1 L1 T-2। r क्या है यहाँ पर? r इज डिस्टेंस बिटवीन टू मास बॉडीज। तो डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बेटा? L1 ओनली, उसका स्क्वायर अपॉन ये भी मास है और ये भी मास है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट m2 लिख सकता हूँ? क्या m1 m1 मल्टीप्लाई होके m2 हो जाएगा। इसको हमें फर्दर क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये g क्या हो जाएगा बेटा? m1 L1 T-2 इंटू L2 अपॉन m2। क्लियर है बेटा सबको? इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका m1 L3 T-2 और ये ऊपर आकर के हो जाएगा m-2। उसके बाद फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के इक्वल ही होता है। स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है और प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, अभी आपने देखा है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स क्या है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला या प्रेशर का ही डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिए, यहीं से आया है। सेम प्रोसीजर है, फोर्स का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया जो है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा जो प्रेशर का था, m1 L-1 T-2। सेम फॉर्मूला बन जाएगा जो किसका था? आपके प्रेशर का था। मेरी बात समझ आ रही है सबको? स्ट्रेस बिकम्स m1 L-1 T-2 क्योंकि ये प्रेशर के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो आएगी बात वो आती है आपके स्ट्रेन। स्ट्रेन 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 क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वायर पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी लेंथ पहले से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। तो लेंथ में कितना चेंज आया है और अपन ओरिजिनल लेंथ क्या थी, इस रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। अब देखिए, क्योंकि ऊपर भी क्या है, सिमिलर यूनिट आएगी मीटर, चेंज मीटर में आएगा, ओरिजिनल लेंथ भी किस में आएगी? मीटर। तो यहाँ पर क्या मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? या फिर अगर मैं बात करूं तो मुझे जो सिंबल लेने होंगे, ऊपर भी L1 नीचे भी L1 ही होगा, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी क्या है? लेंथ है। तो L1 अपॉन L1, और M और T तो आया ही नहीं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा? M0 L0
टी जीरो, बिकॉज m और l से l कैंसिल हो जाएगा और m और t तो ऑलरेडी जीरो है। तो स्ट्रेन 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 इज व्हाट? स्ट्रेन इज योर डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती गाइस। स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन आपकी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है, ध्यान रखें। ये एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट सॉरी कोई डायमेंशन नहीं होती। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है सबको? देख लीजिए, ओके। तो देखिए कुछ और डायमेंशंस है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जो कि एप्लीकेशंस में यूज आती हैं, तो हमें डायमेंशंस के फॉर्मूले जो है वो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, चलिए कोई बात नहीं, प्रीवियस 16 हो गया। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 17 पर, और हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ई। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है आपका वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो दोनों के ही डायमेंशन फॉर्मूले देखिए हमारे पास है। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 t-2 अपॉन स्ट्रेन इज m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन लेस है तो इन दोनों को यहां पर पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ऊपर। बेसिकली आपका जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो रिलेशन आएगा वो आएगा m1 l-1 t-2, यही बनेगा। मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है वही स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला है और वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट डायमेंशन फॉर्मूला इज सिमिलर टू स्ट्रेस और प्रेशर, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इनमें कोई भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कोई भी इलास्टिसिटी हो, फॉर्मूला इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ही बनेगा यहां पर। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनेगा यहां पर m1 l-1 t-2। ये इसीलिए लिख रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रहे, कोई भी टाइप अगर आ जाए इलास्टिसिटी का पूछने के लिए तो भी जो फॉर्मूला है वो यंग्स मॉड्यूलस मतलब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ही आएगा। पहला टाइप तो ये हो गया। सेकंड टाइप इज बी, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा, K से डिनोट होगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा, इससे ले लेते हैं हम। बल्क मॉड्यूलस आपका K से डिनोट होगा और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होगा बेटा, m1 l-1 t-2। सेम क्यों होगा, इसका रीजन आपको आगे जाकर के पता पड़ेगा जब आप, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर आता है पूरा का पूरा उसको डिस्कस करेंगे अपन तब। अभी के लिए आप इसे मानें, क्लियर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट और आगे बात करें इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की, तो नेक्स्ट आता है इसी सीक्वेंस में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैपिटल T। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आपको याद रखना है अभी। सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ।
सरफेस टेंशन हो जाता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखिए सरफेस टेंशन को T से डिफाइन करते हैं, तो फोर्स यूनिट अपॉन लेंथ हो गया, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T माइनस 2 अपॉन लेंथ के लिए L1। बात समझ में आएगी, m1L1T माइनस 2 लेंथ के लिए L1, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1L1T माइनस 2 L माइनस 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन क्या बनेगा, m1L0T माइनस 2, L तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल होकर के, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास m1L0T माइनस 2 सरफेस टेंशन। और देख सकते हैं हम 19, एक क्वांटिटी होती है इम्पल्स, फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेशन इसका जो होता है वो J से होता है, ये हो जाएगा आपका फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, m1L1T माइनस 2, टाइम हो जाएगा आपका T1, तो वैल्यू क्या बन जाएगी m1L1T माइनस 1। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T माइनस 1, क्योंकि T माइनस 1 और माइनस 2 एडअप होके क्या हो जाएंगे, माइनस 1 हो जाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इम्पल्स, डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, देखिए 20th, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। दोबारा मैं इस पर मार्क कर देता हूँ, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity को नीटा से डिनोट करते हैं बेटा, नीटा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया into velocity। force into length upon area into velocity force into length upon area into velocity, coefficient of viscosity। देखिए अगर ये फॉर्मूला दे दिया आपको तो बताइए डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m1L1T माइनस 2, लेंथ का L1, एरिया इज L2 एंड वेलोसिटी L1T माइनस 1। क्या आप तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस तरह से, क्योंकि सारे डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया, ये लेंथ का हो गया, ये एरिया हो गया, एंड दिस इज वेलोसिटी। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपवर्ड सिंप्लीफाई कर लें, m1L2T माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा L3T माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये कितना हो गया, L2 प्लस L1, L3T माइनस 1। अब अपॉन वाली टर्म अगर ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, नीटा बिकम्स m1L2T माइनस 2 L माइनस 3T1। देखिए जब अपॉन वाली टर्म ऊपर जाएगी तो जो पॉजिटिव पावर है आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए L का मल्टीप्लिकेशन L से होगा तो 2 माइनस 3 एड ऑन होकर के m1 तो एज इट इज है, ये एड ऑन होकर के -1 हो जाएगा, और -2 का जब t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 आपके पास बचेगा -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
देख लीजिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया गया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है बेटा सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगल। एंगल थीटा अगर एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा? एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो होती है वो भी मीटर में कैलकुलेट होती है, रेडियस जो होती है वो भी मीटर या सेंटीमीटर में कैलकुलेट होती है। तो मीटर की जगह सिंबल अगेन L1, मीटर की जगह सिंबल अगेन L1। मास और टाइम पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपके पास में थीटा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा ओवरऑल डायमेंशन में हो जाएगा m0 L0 t भी 0। अगेन एंगल इज अ डायमेंशन लेस। एंगल इज व्हाट? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने कल पहले भी बात कर रखी है, डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है पॉसिबल बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज का। किसका पॉसिबल हो सकता है? फिजिकल क्वांटिटीज का, ना ही किसी न्यूमेरिक वैल्यू का, ना ही किसी कांस्टेंट का। क्लियर है? और एंगल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आता है, इस वजह से इसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से 22 में हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी थीटा ही होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हों, जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं ना बेटा, किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करते करते किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होंगे, एक ए से बी गया तो ये एस डिस्टेंस कवर किया तो ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एक एंगल में भी कवर करेगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनिशियल एक्सिस से इसका एंगल बढ़ता रहेगा। ये यहां जाएगा तो एंगल ये हो जाएगा, यहां आएगा तो ये हो जाएगा, यहां आएगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से। तो इस एंगुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना इनिशियल एक्सिस के साथ में, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर आगे बढ़ेगा तो ये एंगल जो है ये सबटेंड करता रहेगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल के ही इक्वल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? एंगल के ही इक्वल है, तो दोबारा से इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? m0 L0 एंड t0 हो जाएगी। m0 L0 एंड t0, क्योंकि ये एंगल के इक्वल और एंगल की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट देख लीजिए 23, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इस पूरी क्लास में आपको डायमेंशन कंप्लीट करने हैं बेटा। नेक्स्ट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट W, दिस इज ओमेगा। ओमेगा फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम means theta by t, theta by t। angular displacement upon time मतलब theta by t। normal velocity क्या होती है आपकी? displacement upon time। तो angular velocity क्या हो जाएगी बेटा? angular displacement upon time। क्या डायमेंशन बनेगा? m0 L0 t0 डिवाइड बाय t1। क्या हो जाएगा? थीटा m0 L0 t minus 1 ओनली, t minus 1। इस तरह से देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से।
अल्फा। फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ओमेगा अपॉन टी। अभी हमने फाइंड किया है ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा टी माइनस टू, टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े 25। अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला देखें, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज Q क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो व्हाट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक क्वांटिटी है ना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन में केवल और केवल उसी का अपना सिंबल आएगा और किसी का सिंबल नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल हमने यहां पर यूज किया A1, टाइम के लिए सिंबल आया T1। तो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 and A1। इट इज क्लियर टू यू? इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V वर्क डन क्या हो जाता है आपका, W अपॉन चार्ज इज Q, W अपॉन चार्ज Q। तो वर्क डन का डायमेंशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, M1 L2 T माइनस टू अपॉन चार्ज का डायमेंशन A1 T1। यहां पर आपको पुट करना है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर आ गया, ठीक है, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला नीचे आ गया। क्लियर है? इसी को आपको सिंप्लीफाई कर देना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी बेटा, देख लीजिए, M1 L2 T माइनस टू A माइनस वन T माइनस वन। इज इट क्लियर? अपॉन वाला टर्म ऊपर गई। नेक्स्ट जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। क्लियर है? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए 27, इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओम्स लॉ से V अपॉन I, सभी को पता है V अपॉन I। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन अपॉन A1। अपॉन में क्या हो जाएगा, A1। इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। A भी ऐड हो जाएगा ऊपर जाकर के, बस और कुछ नहीं। M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि यहाँ इस तरह से डराइव होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। 27 कुछ एक और देख लेते हैं 2, 3, उसके बाद में आपके जो डायमेंशन फॉर्मूला है, मेन डायमेंशन फॉर्मूलाज, वो कंप्लीट हो जाते हैं बेटा यहाँ पर।
मेन डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है h। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन भी बोल सकते हो आप। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहां पर E जो है ये तो क्या है एनर्जी, न्यू जो है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंड H इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। H यहां पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, यहां से H का फॉर्मूला क्या बनेगा, E बाय न्यू, E बाय न्यू। अब हो सकता है शायद आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं पता हो, तो पहले आइए फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। यहीं पर कर लेता हूं मैं 29 बना करके फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन T1, टाइम पीरियड के लिए क्या आएगा T1, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसको आप न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, फॉर्मूला T माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा बेटा T टू द पावर माइनस 1। तो अब आ जाइए इधर, तो H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो E क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के इक्वल m1L2T माइनस 2 अपॉन T माइनस 1। देखिए क्लियर है यहाँ पर। इस T माइनस 1 को अगर हम ऊपर ट्रांसमिट कर दें, सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा m1L2T माइनस 1। बोलिए समझ में आएगा, m1L2T ये ऊपर गया तो +1 और -2 इज -1। ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है, m1L2T माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो भी मेजर डायमेंशन फॉर्मूलेज यहाँ बन रहे हैं 29 अप्रॉक्स 30, ठीक है, एक आधा कोई और होगा, ठीक है। तो आपको आपकी बुक के पीछे डायमेंशन फॉर्मूलाज दे रखे होता है काफ़ी, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज जो है वो इनके नोट करवाता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो बेसिक 95% डायमेंशन फॉर्मूलाज जो है आपके 11th क्लास में यही यूज आने वाले हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन्हीं डायमेंशन फॉर्मूलाज की हेल्प से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। क्लियर है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आप इन डायमेंशन फॉर्मूलाज को लर्न करें, नोट करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, क्या यूज होते हैं, हम क्यों इन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला हम डराइव कर रहे हैं, हमें इन डायमेंशन फॉर्मूलाज को पढ़ने की, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में गाइस, ठीक है। अभी तक के लिए यहीं तक के लिए इनफ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।